Welcome students to a new video of Equation Institute India. I am Karan Sen and we will be studying today the biology. Biology में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं from the chapter genetics, principle of inheritance and variation. वही genetics 1 है हमारा. उसका एक टॉपिक that is test cross. टेस्ट क्रॉस के बारे में आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आप इस टॉपिक को बहुत ही इजीली और बहुत ही कन्वीनियंटली समझ पाएंगे और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होने वाले। सो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एक ऐसा सिंपल सा क्रॉस है जो मेंडल ने डिस्कवर किया था। सर ग्रेगोर मेंडल ने जब उनके तीनों लॉज दिए थे उसी समय उनकी डिस्कवरी के अंडर आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस भी सर ग्रेगोर मेंडल ने ही दिया है। टेस्ट क्रॉस में हम लोग सबसे पहले जानते हैं अबाउट व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम देखते हैं कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर वाला इंडिविजुअल प्लांट लिया गया जिसको एक होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल वाले प्लांट के साथ क्रॉस किया गया। जब इन्हें क्रॉस किया गया तो जो प्रोजेनी डेवलप हुई थी वो थी सारी की सारी टॉल, या सारे के सारे टॉल जनरेट हुए, जितने टॉल पेरेंट्स पैदा हुए। अच्छा, इसमें इसको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस लेने की जो कहानी थी, जो है होमोजाइगस लिया गया। क्यों लिया गया होमोजाइगस? इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसके पीछे का रीजन क्या था, आप समझे। अगर यहां होमोजाइगस लेते तभी ये इस तरह की प्रोजेनी डेवलप हो सकती थी। एक चीज हम समझेंगे कि होमोजाइगस टॉल को एज पेरेंटल जनरेशन चूज किया गया, ईदर इट वाज डोमिनेंट और रिसेसिव। अच्छा, एक छोटा प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, तो वो तो देखने पे पता चल जाएगा, मतलब हमें ये तो इजीली इलेक्टेबल है, ये हम चूज कर सकते थे। लेकिन अगर एक टॉल प्लांट में देखूं तो क्या मैं उसके फिनोटाइप से, उसकी विजिबिलिटी से क्या मुझे पता चलेगा कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कोई प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, डायरेक्टली हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते विजिबिलिटी से। तो मेंडल के समय पर जेनेटिकली ये चीज देखने का या माइक्रोस्कोपिकली ये देखने का तो कोई ऑप्शन था नहीं, बिकॉज उन्होंने 1800s में डिस्कवरी किया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s के आसपास इवॉल्व हुए इतने कि वो जेनेटिक्स और क्रोमोसोम्स को अपीयर कर पाए या देख पाए हम उन्हें। यहां इन दोनों में से कौन सा प्लांट इलेक्ट हुआ ये कैसे पता चला? इसके लिए ही टेस्ट क्रॉस प्लान किया गया था बाय मेंडल। उन्हें यह पता करना था कि प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। इसको पता लगाने की टेक्निक के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस का यूज किया। टेस्ट क्रॉस में ऐसा क्या होता है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान देंगे, एक होमोजाइगस टॉल का जो जीनोटाइप होता है वो कैपिटल टी होता है। एक हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप होता है वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होता है। एंड एक होमोजाइगस रिसेसिव का स्मॉल टी होता है। तो आप पूछेंगे हेट्रोजाइगस रिसेसिव का, हेट्रोजाइगस रिसेसिव होता ही नहीं है। हेट्रोजाइगस कंडीशन होती तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर करता बच्चा। यहां उसने रिसेसिव कैरेक्टर जो है उसको सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपीयर करना चूज किया है। दैट्स व्हाई होमोजाइगोसिटी रिसेसिव कैरेक्टर के अपीयरेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस बात का हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नाउ आगे आते हैं। अगर हम लोग F1 जनरेशन की सेल्फिंग भी देख रहे हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे 3:1 का रेशियो हमें यहां पर देखने को मिला। जब हमने F1 जनरेशन के जो हेट्रोजाइगस टॉल थे इनकी क्रॉसिंग की, इनके गेमेट्स को फॉर्म किया, और फिर जब F2 जनरेशन फॉर्म हुई उसके अंदर 3 टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट अपीयर हुआ। जो टॉल थे उनमें एक होमोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस और ड्वार्फ में एक होमोजाइगस ड्वार्फ जनरेट हुआ। इस तरह से अगर जीनोटिपिक रेशियो लिखूंगा तो 1:2:1 का आएगा। वहीं अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो लिखूंगा तो 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो जनरेट होता है। टेस्ट क्रॉस में ऐसा क्या सीक्रेट था जिसके पीछे हमें यह पता चल सके कि प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस? टेस्ट क्रॉस में ऐसा क्या सीक्रेट था जिससे हमें यह पता चल सके कि प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस? मेंडल को कैसे पता चला कि जो उन्होंने क्रॉसेस किए हैं उसमें प्लांट होमोजाइगस ही है ना कि हेट्रोजाइगस? आइए इसका जवाब हम ढूंढते हैं। मेंडल ने यह देखा कि जो उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट लिया है वो एक अननोन वन की तरह उसे ट्रीट किया कि अननोन है और डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है। अब यह होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस ये मेंडल को नहीं पता था। ये बस डोमिनेंट है इतना मेंडल जानते थे क्योंकि वो टॉल है, दिख रहा है वो टॉल है।
ओके, एंड होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ प्लांट भी उन्होंने साथ में लिया। यहां उन्होंने, अगर हम कंसिडर करके चलें, अगर हम लोग कंसिडर करें कि यहां लिया गया था, वो था कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर कैपिटल टी था तो इसके जो रिजल्ट्स इस जनरेशन में आएंगे दैट विल बी, अगर गिमिट्स बना के हम लोग क्रॉस करें कैपिटल टी स्मॉल टी, द रिजल्ट्स विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब इस जनरेशन में सारे के सारे जो है वो टॉल अपीयर हुए। यहां F1 जनरेशन में जब हमने एक अननोन का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव से करवाया तो सारे के सारे कैसे अपीयर हुए? टॉल अपीयर हुए। सारे के सारे टॉल अपीयर होने का जो लॉजिक है ये दर्शाता है कि हमारा जो अननोन वन है वो होमोजाइगस इन नेचर था। कैसा था? होमोजाइगस। वेयर एज जब हम लोग इसमें हेटेरोजाइगस प्लांट को लेते हैं तो उसके जो गेमेट फॉर्मेशन होंगे वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इनके क्रॉसेस से जो रिजल्ट मिलेंगे वो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यहां पर 50% ऑफ द जनरेशन कैसी आई है? टॉल, एंड 50% ऑफ द जनरेशन जो है वो ड्वार्फ अपीयर हुई है। यहां हमें जो रिजल्ट मिला है वो पिछले वाले से थोड़ा अलग मिला है। वहां पर सारे के सारे टॉल थे और यहां हमारे 50% टॉल है, 50% ड्वार्फ है। मतलब जब भी हम किसी एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाले का क्रॉस रिसेसिव होमोजाइगस से करवाते हैं तो हमें दो तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर वो होमोजाइगस हुआ तो हमें सारे के सारे 100% डोमिनेंट फिनोटाइपिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, एंड व्हेन जो पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस हुआ तो 50% हमें डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा और 50% रिसेसिव फिनोटाइपिक कैरेक्टर अपीयर होने को मिलेगा। इस तरह से हमें पता चल सकता है कि जो हमारा पेरेंट है उसका जीनोटाइप क्या है। कैसे? उसके ऑफस्प्रिंग्स के रिजल्ट से। सो मेंडल गेव अ कॉन्सेप्ट जिसमें उन्होंने टेस्ट क्रॉस को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला जब किसी अननोन का क्रॉस हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव से करवाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के रिजल्ट मिलते हैं। जैसे इफ अननोन जो है वो होमोजाइगस था तो उसके ऑफस्प्रिंग्स जो मिलेंगे वो टेस्ट क्रॉस में सारे टॉल मिलेंगे। एंड इफ अननोन इज हेटेरोजाइगस उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हमें मिलेंगे आफ्टर टेस्ट क्रॉस उसमें 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ। सो हम इसे समाप्त करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट क्रॉस में मेंडल ने यह बताया जब अननोन का क्रॉस हम होमोजाइगस रिसेसिव से करवाते हैं तो हमें दो तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यह अननोन जो है यह डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है। यह हो सकता है कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट हो एक या फिर एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो। जब ये एक होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, फिर से देखिए, जब हम टेस्ट क्रॉस में चेक करते हैं कि हमारा जो अननोन है उसका
होमोजाइगोसिटी है या हेट्रोजाइगोसिटी, वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। इसको चेक करने के लिए इसका क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव से करवाया जा सकता है। जब आप होमोजाइगस रिसेसिव से अननोन का क्रॉस करवाते हैं, उस कंडीशन में हमें दो तरह के रिजल्ट ऑब्टेन होने के चांसेस होते हैं। पहला, अगर अननोन हमारा होमोजाइगस है, दैट इज कैपिटल टी, इन सच केस जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सारे के सारे टॉल पैदा होंगे। अगर इनके क्रॉस से जो सारे ऑफस्प्रिंग्स टॉल पैदा हो रहे हैं, मतलब हमें पता चल गया कि ये कैपिटल टी था। ओके, एंड व्हेन अगर हमारा अननोन वन जो है वो हेट्रोजाइगस है, उस कंडीशन में ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो ऑफस्प्रिंग्स का रिजल्ट 50% टॉल एंड ड्वार्फ आएगा, मतलब 50% डोमिनेंट एंड 50% रिसेसिव, विच सिंपली इंडिकेट्स कि जो अननोन है वो हेट्रोजाइगस था। इसीलिए इन दो केसेस में रिजल्ट इसी तरह से आते हैं। ध्यान देंगे, जब हमारा अननोन होमोजाइगस टॉल था, उस कंडीशन में हेट्रोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी से क्रॉस करवाने पे हमारा जो रिजल्ट है वो 100% टॉल रिजल्ट जनरेट हो रहा है इन दी ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग जो है सारे टॉल आते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर सारे रिजल्ट टॉल हैं, इसका मतलब पेरेंट जो था वो होमोजाइगस था, होमोजाइगस डोमिनेंट। एंड व्हेन अगर हमारा अननोन जो है वो हेट्रोजाइगस होता है, उस कंडीशन में होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करने पर जो रिजल्ट्स जनरेट होंगे वो 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ होंगे। अगर हमारा रिजल्ट 50% टॉल एंड ड्वार्फ आता है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो अननोन लिया गया था वो हेट्रोजाइगस है। तो मेंडल ने होमोजाइगस प्लांट्स को अपने एक्सपेरिमेंटेशन की शुरुआत के लिए चूज करने के लिए टेस्ट क्रॉस का यूज किया। ये था मेंडल का टेस्ट क्रॉस का कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल एंड बहुत डायरेक्ट।